अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 8 में डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। तो आपके पास फर्स्ट इज दी व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेटा सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग डेटा सो दैट ओनली अथोराइज, मैं बार बार कह रहा था कि अथोराइज यूजर वो यूजर होते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके डेटा को देख सके। लेट सपोज आप लोग जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो डेटा सिक्योरिटी के लिए जो अथोराइज यूजर है, मीन्स अगर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उस उनके अथोराइज यूजर है, तो आपको उन्होंने एक बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है और पिन कोड दिया हुआ है। उस पिन कोड और बैंक अकाउंट नंबर की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। पीपल कैन एक्सेस और मॉडिफाई इट। मॉडिफाई मीन्स उसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। टिपिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट अटैक ओवर द नेटवर्क एंड थेफ्ट बाय द एम्प्लॉय ट्रस्टेड पीपल। अच्छा, आप क्या करें, इसको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द फिजिकल थेफ्ट, अटैक ओवर द नेटवर्क एंड थेफ्ट बाय द एम्प्लॉय ट्रस्टेड। आप लोगों को मैंने कल एक मिसाल दी थी कि लेट सपोज आप लोगों के पास अक्सर ये मोबाइल फोन पर इरेगुलर कॉल आती हैं। जिस तरह आप लोगों को देखें, आप लोगों को ये जो HBL वाले हैं या जो बैंक वाले होते हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि जो ये चीज़ें ना किया करें, मतलब ये डेस्कटॉप पर ये चीज़ें ना किया करें, ठीक है। कि फ्रॉम 02111114425 आपके पास जो कॉल आती है तो आप लोगों को HBL बैंक वाले कहते हैं कि यार ये कॉल रिसीव ना किया करें क्योंकि इसमें फिजिकल थेफ्ट होते हैं, वो आपका डेटा क्या कर सकते हैं, इनकरप्ट कर सकते हैं, आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, वो खराब कर सर सकते हैं, ठीक है ना। तो खराब करने सर से क्या हो जाता है, ठीक है ना, खराब करने से क्या हो जाता है कि आपका जो डेटा है वो उनके पास आ जाता है और वो उसको इलीगल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी, इब्राहिम कुछ कहना है? जी इब्राहिम। सर वो मैं कह रहा था कि किसी ने लकीरें मारी हैं। वो मैंने हटा दी, खैर ठीक है। अटैक ओवर द नेटवर्क। अच्छा, इसी तरह आपके पास और भी इस तरह की थेफ्ट वगैरह आती हैं, ये मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ डिटेल के साथ इंशाल्लाह, ये मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा भी। अच्छा, ये आ जाती है सारी की सारी सिक्योरिटी के अंडर। मैंने आप लोगों को एक मिसाल भी दी थी कि जब आप बैंक के लिए जाते हैं तो आप कहाँ से गुजरते हैं, पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं, फिर अंदर जाके आप लोगों का जो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है वो आपको चेक करता है, फिर उसके बाद कैमराज लगे हुए सिक्योरिटी कैमराज, और ये सारी की सारी आपकी डेटा सिक्योरिटी के अंदर आती है। फिर अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन इज डिफाइंड एज द लीगल कंट्रोल ओवर एक्सेस टू एंड यूज ऑफ द डेटा। अब आपके पास जो लीगल कंट्रोल है, मींस आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपके कंट्रोल में है, आपके प्रोटेक्शन में है। अगर आप उस डेटा को सिक्योर रखेंगे तो आपने लेट सपोज देखो ना, हर एक बंदे ने अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल फोन पर पासवर्ड लगाए हुए, किसी ने पैटर्न लगाए हुए, किसी ने पासवर्ड लगाए हुए, किसी ने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हैं? वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका डेटा कोई छुपाए ना, या कोई उनका जो डेटा है वो चुरा ना ले। तो ये चीज़ होती है आपके पास, ये डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के अंडर आपके पास आती है। ये काम कैसे करती है, अभी मैंने एक छोटी सी आपको एक डायग्राम बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका डेटा प्रोटेक्शन जो होता है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी स्ट्रांग है तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी और डेटा जो है प्राइवेसी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपका डेटा लीक आउट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड, लेट सपोज आपने सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगाए, बाकी आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, प्राइवेसी भी बहुत ज़बरदस्त है, और आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा कि नहीं, ये मुझे बताएंगे हसन हसन मुश्तबा। अगर आपके पास सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, बाकी आपकी सारी सिक्योरिटी सही है, प्राइवेसी भी आपकी है, क्या वो डेटा प्रोटेक्शन जो होगी उसकी वो सिक्योर होगा कि नहीं? जी हसन मुश्तबा, हसन, चलें ये मुझे बताएंगे इब्राहिम। इब्राहिम, आंसर बताओ मुझे जरा। इब्राहिम, ये कहाँ पे मर गए हो यार? सर आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। जी मैं बताऊं?
हाँ इब्राहिम बोलो, एक मिनट सका जिससे पूछा इब्राहिम जी। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि आपकी सिक्योरिटी कैमरास नहीं है, बाकी आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी सही है, प्राइवेसी भी आपकी सही है, तो आपका डेटा प्रोटेक्ट होगा कि नहीं? सर अगर सिक्योरिटी का क्या होगा, सिक्योरिटी कैमरा क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि आपके सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे, बाकी आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है, मींस आपका मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है, आपका जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको चेक कर रहा है, आपकी प्राइवेसी चेक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्या आपका वो डेटा प्रोटेक्ट रहेगा कि नहीं? उसकी डेटा प्रोटेक्शन होगी कि नहीं? सर नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों? रीजन? सर क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा ही बिल्कुल वो काम कैमरा नहीं भी कर नहीं रहे, है, तो क्या इसलिए पता वो जो दूसरा मैं बंदा भी खड़ा बिल्कुल है वो देखिए क्या देखिए कुछ ये कर छोटी गड़बड़ कर रहा बिल्कुल है। गुड वेल डन जबरदस्त, मतलब ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं ये आपके प्रोटेक्शन को लीक आउट कर सकती है। अब आपकी सिक्योरिटी कैमरा नहीं, और अगर कोई थेफ्ट है, फिजिकल थेफ्ट है, और उसे पता चल गया कि यार यहाँ पे इस बैंक के या इस ऑफिस के कैमरास काम नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो उसको क्या मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है कि अगर हम इस कैमरा नहीं है तो हम इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, डकैती वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे रॉबरी कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों का होना लाजमी है, ठीक है ना? अगर आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी लाजमी है तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड है। अगर आपकी सिक्योरिटी में मसले हैं या आपकी प्राइवेसी में कोई मसले आ जाते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो इजीली लीक आउट हो जाता है, ठीक है? ये हमने कल पढ़ा था। साथ में हमने कहा था कि कुछ कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बताया था कि कुछ कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह जिस तरह आपके पास सब कॉमन, मैंने बताया था कि आपके पास जो कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है मैन मेड, जो कि इंसान का खुद बनाया होता है, और दूसरा जो होता है वो आपके पास क्या होती हैं, नेचुरल डिजास्टर, मींस नेचुरली अकर जब होते हैं आपके पास। जो मैन मेड होती हैं तो वो आपके पास कौन कौन से हैं? एज पीपल हैव स्टार्टिंग शेयरिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन on the internet, the problem of the data security have also grown. Some of these are man made, like आपके पास मैंने बताया था कि स्पैम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट। आपके पास स्पैम, मैंने बताया था कि अगर आपकी एक ईमेल एड्रेस में एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है कि आपके पास एक फैसिलिटी है इनबॉक्स में जीमेल में कि उसको आप स्पैम में डाल दें। जब आप उसको स्पैम में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि आपका जो मैसेज होगा जो आपके पास आ रहा है बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास वो जो मैसेज होगा आपको ना उसका मतलब जो आपको पास अलर्ट मैसेज आता है ना, अलर्ट मैसेज आएगा, कुछ नहीं आएगा, और आपका वो जो मैसेज होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, आपके स्पैम में पड़ा रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो मैसेज है वो एक्सक्यूज मी किसका सर। है। जी 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 अनहान। सर ये मेरा भी होता है कि जीमेल में मैसेजेस आ रहे होते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आती। नोटिफिकेशन से जी देखिए वो आपका कुछ ऐसे मैसेज होते हैं कि आपके, ये देखें ये जो इंटरनेट है ये पीछे पीटीए से रजिस्टर्ड है ना, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से आता है। तो जब पाकिस्तान इंटरनेशनल अथॉरिटी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये पता चलता है कि ये जो मैसेज इस बंदे को आ रहा है ये कुछ इलीगल एक्सेस के थ्रू आ रहा है, तो उसको वो स्पैम में डाल देता है, ठीक है ना? वो तो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही डाल देता वो है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चले जाते हैं उसमें, ठीक है ना? या कभी ना कभी ऐसे हो जाता है कि मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे मैसेज जो आपको इरिटेट कर रहे होते हैं, बार बार आपके पास वो मैसेज आ रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो उनको पता चला कि यार ये जो यूजर है ये इसको पढ़ नहीं रहा, तो वो उसको स्पैम में डाल देता है। जो आपका सर्वर होता है जो सपोज अगर कोई यूज कर रहा है, सर्वर यूज कर रहा है उसका जीमेल का या याहू का या हॉटमेल का, तो ऑटोमेटिकली वो उनको स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है ना? तो स्पैम में ये होता है कि वो आप आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप उसको वहां से चेकआउट करना चाहते हैं या उसको आप रिसाइकल बिन में डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेकंड वन आ जाते हैं फार्मिंग का, जो मैंने बताया था कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वीनियंस यू टू विजिट अ मिलिशियस। अच्छा, एक फार्मिंग के बारे में मैंने कल बताया था कि कभी ना कभी जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कभी ना कभी कुछ इरेगुलर मैसेजेस आप लोगों के पास आते हैं। कभी आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन
$1 million, $1 lakh, प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन टू कंटिन्यू। तो ये चीजें जो होती हैं ये फॉर्मिंग में आती है कि आपको क्या किया जाता है, पजल किया जाता है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि यार ये तो मैं पैसे जीत गया हूँ, हाँ पैसे जीत गया हूँ या ये हो गया हूँ। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो उसको क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं और वो फिर आपसे डिटेल मांगते हैं और डिटेल में आपसे वो सारा का सारा डेटा क्या कर सकते हैं, हड़प कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें। जी हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो गलती से हो गया था, ओके मसला आया हुआ कोई। ओके, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन आपके पास आ जाता है फिशिंग। ये फिशिंग मैंने बताया था कि इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा क्योंकि इसका पूरा टॉपिक में इसमें फिशिंग के बारे में आया हुआ है। ये आइडेंटिफाई थेफ्ट है आपके पास, ठीक है ना, इंशाल्लाह ये करेंगे हम। कंप्यूटर वॉर्म है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो वॉर्म भी वायरस की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो हार्मनेस है वो वायरस से ज्यादा होती है, इसलिए इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और लास्ट वन इज स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स, इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और नेटवर्क ज़ोंबीज जो है ये भी आपके पास इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों के पास ये आ रहा है। इंशाल्लाह ये हम वायरसेस का टॉपिक है उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये कुछ मेन मेड कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इसके साथ साथ ही हमारे पास है वाइल अदर आर दी रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज, आपके पास कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं और वो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, लाइक अर्थक्वेक मैंने कल बताया था, लाइक सुनामी या कोई सैलाब वगैरह जो आ जाते हैं। तो उस वजह से जो आपके नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो आपकी सिक्योरिटीज प्रॉब्लम आती है तो वो नेचुरल डिजास्टर में, जिस तरह आप लोग फ्लड्स हो गए, सेकेंड वन इज द फायर, थर्ड वन इज द अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए, लेट्स सपोज आपका ऑफिस है और वहां पे फ्लड आ जाता है, तो फ्लड की वजह से आपके सारे के सारे कंप्यूटर क्या होंगे, वेनिस्ट हो गए, मींस आपके सारे के सारे कंप्यूटर पानी में बह गए हैं। तो जाहिर बात है आपका जो सारा डेटा है वो तो फिनिश हो गया है। अब उस आपको इसको रिकवर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर अलग की तरफ से है, हम कोई वो तो नहीं कर सकते। तो ये ऐसी डिजास्टर्स होते हैं जिसकी कोई आपको गारंटी नहीं देता, ठीक है ना। जिस तरह इस पे आप लोग देख लें, एक फिल्म भी है, इंडिया की एक फिल्म है, एक गॉड वाली के बारे में मूवी है, जिसमें वो एक बंदा होता है जिसकी शॉप मतलब जल्जले की वजह से उसकी शॉप जो है वो ज़मीन बोझ हो जाती है और उसका जो सामान वगैरह होता है वो सारा का सारा ख़राब मतलब ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर आके क्या करता है, उस सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करता है, मतलब वहाँ के उनके खुदा के ऊपर केस कर देता है कि जो है ना उनके वो भगवान के ऊपर वो केस का कर सकते हैं कि ये तो आप लोगों के, ये तो आप लोग जो जिनकी बात करते हो उनकी वजह से ये हुआ है। तो मैं तो जो है जो मैंने इसमें सारा सरमाया लगाया था वो तो मेरा सारा डूब गया है, मैं किससे मांगू, क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवाई। तो इंश्योरेंस कहते हैं कि ये जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये हमारे अंडर नहीं आते और इसको हम आपको इंश्योर नहीं कर सकते, मतलब उसको हम पैसे नहीं दे सकते। तो उसके लिए वो फिर वो निकाल के फिर उसमें वो जो है जो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो अमेंडमेंट्स करते हैं और साथ में उसको वो जो है जो उसकी प्रॉब्लम या जो उसको जो भी मतलब नुकसान सर 2 मिनट रहता है, आपका टाइम पूरा होने वाला। हाँ नुकसान होता है तो वो नुकसान जो है वो उसको फिर क्या कर देते हैं, उसको जितने पैसे होते हैं वो उसको वापस कर देते हैं। सेकेंड इज फायर, लेट सपोज अगर आपके ऑफिस में फायर लग जाता है, मीन्स आग लग जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो डाटा ज़ाया हो जाता है तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। और अर्थक्वेक जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो जलजले की वजह से आपके पास जो नुकसान होता है तो ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है ना। इसके नेचुरल डिजास्टर से ये हो सकता है कि आप लोग इसको रिकवरी नहीं कर सकते इसमें से, ठीक है। तो ये नेचुरल डिजास्टर है, तो नेचुरल डिजास्टर का कोई सिक्योरिटी इश्यूज मतलब आपके लिए सिक्योरिटीज बहुत इश्यूज हैं लेकिन आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि आपके पास जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो आपके पास कितने के कॉमन जो इश्यूज हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक मैन मेड है और एक आपके पास नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगी इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज मैंने इतनी क्लास इस वजह से ली थी क्योंकि जरूरी है आप लोगों के लिए क्लासेस, तो इंशाल्लाह कल हम डिटेल के साथ करेंगे और पूरी क्लास लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरा टाइम भी हो चुका है और मैंने जाना है। सर आप टेस्ट कब लेंगे? टेस्ट इंशाल्लाह मैंने इनको बता दिया कि कल ये जो कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं इनको भी थोड़ा सा सिखाना है कि गूगल क्लासरूम में ऑनलाइन टेस्ट कैसे लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना